अथवा विधानसभा में बहुत सा जर्जर स्थिति में स्कूल है जो दूसरे जगह टैग है। कोशिश करेंगे कि वो भवन को बनाकर उसमें स्कूल संचालित करेंगे। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का आप लोग पूरी तरह से वो प्रवक्ता बता जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है लोग समर्थक इन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और क्या कहिएगा आप, एक बार फिर से आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपने विधायक को जीत दर्ज कराया है। हम लोग विकास जितना किए थे उसके दम पर माननीय विधायक डॉक्टर रमन यादव जीते हैं। तेजस्वी यादव सीएम बनने से राग है। अब राग है तो पूरे बिहार का मामला कहीं न कहीं कुछ क्या गड़बड़, कहेंगे इस पर, किस पर आरोप लगाएंगे? बहुत गड़बड़ है। अमित शाह 1 महीना से अगोर के हेराफेरी किए हैं। हेराफेरी हुआ। हेराफेरी हुआ। हाँ जी, तेजस्वी पूरा हेराफेरी हुआ। हाँ, तो फिर आप आरोप लगा रहे हैं चोरी का नहीं हो पाया था। दम हुआ है, चोरी हुआ है तो हुआ है। इस बार आरजेडी को कम से कम 80 पार आना चाहिए था। तेजस्वी जब क्षेत्र में निकल रहे थे तो भीड़ काफी जुट रही थी, उस भीड़ वोट में क्यों नहीं तब्दील हुआ, क्या लग रहा है? डकैती हो गई, चोरी नहीं डकैती हो गई। सड़कों पर भीड़ थी लेकिन वोट में तब्दील नहीं तो जो है चुनाव आयोग ने ना आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और बाहर के राज्यों से जो है ना सारे लोगों को यहाँ भेजा वोटिंग के लिए। बस से भर के, ट्रेन से भर के आए, वो सारे जो है दिखाया गया ना। प्लस उनको जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। जितने भी बिहार से बाहर के राज्यों के हैं, जो आरएसएस के हैं, बीएचपी के हैं, बजरंग दल के हैं और साधु संतों का एक घुमंतु गिरोह। अच्छा, फतुहा से भी तो आरजेडी के कैंडिडेट थे रमन यादव, तो ये तो जीत गए। नहीं वो इस पर जवाब हम देते हैं। फतुहा इसलिए जीत गए कि हम लोग 38,000 वोट से 40,000 से जीते, 8,000 से जीते हैं। ये माइक्रो मैनेजमेंट जो किया गया बिहार में, जो प्रयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा, यह प्रयोग हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र का हरण करने का प्रयोग है और लोकतंत्र को हरण करने में सफल हुआ है। पिछले बार आप लोग पटना में 9 सीट महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, इस बार तो मसौढ़ी भी हार गई, बख्तियारपुर हार गए, जहां हमको कोई किसी भी तरह से क्या लग रहा है? लोगों का विश्वास नहीं था तेजस्वी पे, क्योंकि लोग तो सड़क पर तेजस्वी के लिए दिख रहे थे। देखिए, लोगों के विश्वास और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ये अंतर है। जब तक अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ये बैलेट पेपर से, लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश में। इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। अब चुनाव आयोग भाजपा आयोग है। अब क्या आप लोग कीजिएगा? आप तो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष कभी कोई हमेशा नहीं रहा है। हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेंगे। काफी मेहनत किए। हाँ, मेहनत किए, फिर करेंगे, संघर्ष करेंगे, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जनादेश हो रहे, ज्ञानादेश। ये जनादेश नहीं है, जनादेश हो रहे, ज्ञानादेश का काम हुआ है। जनादेश नहीं, ज्ञानादेश का खेला बेला है। जनादेश रहता तो आप जनता पर आके देख लीजिए। जनता से आप लोग फील्ड में घूमते थे, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? क्रेज तो था तेजस्वी का, तो फिर क्या हुआ? आखिर क्यों नहीं वोट में तब्दील हुआ? नहीं, वोट में तब्दील नहीं हुआ। सही जनादेश अगर लाना है तो सभी विपक्षी पार्टी को चाहिए कि बैलेट पेपर पर चुनाव का मांग करें, तब सही जनादेश भारत का पता चले। बैलेट पेपर पे चोरी नहीं हो सकता। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ईवीएम मशीन के द्वारा होता तो कम से कम पता चल गया कि चिराग पासवान कैसे हाजीपुर से कैसे किया। तुरंत ईवीएम मशीन समस्तीपुर में ऐसा ही निकल गया, बैलेट पेपर कागज निकल गया समस्तीपुर में। ये सब भी देखे होंगे कि वीवीपैट में लालटेन का पर्ची बिगा हुआ मिला। इसका क्या जवाब है चुनाव आयोग के पास? इसका जवाब तो चाहिए जनता को। कल वोट हुआ है, मतलब 2-4 दिन पहले वोट हुआ है हमारे विधायक जी का। तेजस्वी जी तो कह रहे थे कि बता देंगे हम, तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? एक्शन अभी देखा जाएगा। अपने आप में द्रोह होगा, एक दिन समय आएगा ना। नेबर कंट्री में देख रहे हैं ना, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। विधान के साथ देखिए कीजिएगा उसमें आप, नेपाल वाला कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। कि नेपाल वाला करेंगे। जनता खुद जान रही है कि हमको क्या करना है। केस हो जाएगा। नेता बोलेगा, जनता जान रही है। छलवार किया जा रहा है संविधान के साथ। नेपाल वाली नहीं होगी, लेकिन हाँ ये चीज कर सकते हैं। हम लोग का लोकतंत्र में ताकत है, मेरे संविधान में ताकत है। हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरा विपक्षी दल
जो तेजस्वी यादव है मेरे नेता हैं या जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, एक मांग कर सकते हैं कि जो ईवीएम को छोड़ के एक बार, सिर्फ एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, उसके बाद अगर बीजेपी या एनडीए जीतती है तो हम लोग मानते हैं कि हाँ कि वो देख रहे हैं कि लोगों में जो समर्थक है उनमें आक्रोश है कि इनका कहना है कि बैलेट पेपर पर जो है चुनाव होगा तब से ही हम विश्वास करेंगे, ईवीएम पर विश्वास नहीं है, और तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जो क्रेज तेजस्वी यादव के पक्ष में दिख रहा था सड़कों पर, वो क्रेज जो है वोट में तब्दील नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? और इनका कहना है समर्थकों का कि वोट में तब्दील हुआ है, लेकिन उसे जो है किसी तरह से जो है खेला हुआ है। इस तरह की जो है प्रतिक्रिया समर्थकों के तरफ से